एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाते हैं रियो को और उसके साथ होती है वही लड़की। इधर वो रंगी हुई थी और इधर वहाँ पर आ जाती है सारा और इधर वो आकर बोलती है यहाँ क्या हो रहा है। और इधर रियो उसे समझने लगता है ये लड़की कोई और है। रियो तो अकेले ही सोया था लेकिन इधर उसके पास एक लड़की भी थी लेकिन इधर वो नहीं भी थी। और ये सब देखकर वापस बहुत सारे लड़के आ जाते हैं यानी कि सारे लड़के आ जाते हैं और इधर वो आकर सोचने लगते हैं रियो कुछ कर रहा था। और इधर रियो भी उन लोगों को जैसे ही समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है। तभी वो लड़की जागती है और इधर वो बोलती है वो एक स्पिरिट है और वो हारुतो का स्पिरिट है। और इधर रियो और वो स्पिरिट एक साथ ही बातें करने लगते हैं। और फिर सारा बोलती है यानी कि वही व्हाइट हेयर वाली लड़की बोलती है आपको ये हारुतो क्यों बोल रही है। और इधर रियो बताता है कि वो कुछ देर के बाद ही उसे समझाएगा। लेकिन इधर वो स्पिरिट बोलती है रियो से कि उसे भी एक नाम चाहिए। और इधर रियो कुछ सोचने लगता है तभी वो उस लड़की को अपने दोस्त समझकर उसका ही शायद से नाम देता है। और इधर वो उसका नाम देता है एशिया और ये नाम उस स्पिरिट को भी पसंद आता है। और फिर हमें दिखाई देता है शायद से उस जगह के मेन हॉल पर आते हैं जहाँ पर सारे लोग होते हैं। और इधर रियो बता रहा होता है वो एक बॉन्डिंग स्पिरिट है। और इधर सब लोग सोच रहे होते हैं यानी कि उस लड़की को कि ये शायद से सर रियो का ही बॉन्ड स्पिरिट होगा। और उसमें वहाँ पर एक और स्पिरिट आ जाती है जिसका नेम होता है लेडी ड्राइस। और इधर आइस से यानी कि एशिया लेडी ड्राइस से अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो है एशिया। और फिर हमें दिखाई देता है वो सारों ही बातें करने लगते हैं। और इधर लेडी ड्राइसा एशिया से पूछती है वो किस तरीके की स्पिरिट है। और इधर एशिया बोलती है वो एक हारुतो की बॉन्डिंग स्पिरिट है। और इधर सब लोग सोचने लगते हैं हारुतो कौन है। और इधर रियो समझाने लगता है कि ये एक सिचुएशन है जो कि वो बाद में शायद से उन लोगों को बताएगा। लेकिन तभी हारुतो बता देता है कि वो यानी कि रियो ही बता देता है कि वो एक लड़का भी है जिसका नाम हारुतो भी है। और फिर सब लोग बोलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद यानी कि बातें करेंगे। और इधर बोल यानी कि लेडी ड्राइस एशिया से पूछने लगती है तुम किस तरह के पावर यूज कर सकते हो। और इधर एशिया बोलती है कि वो सारे पावर को यूज कर सकती है। और फिर हमें दिखाई देता है रियो और एशिया के बीच में लड़ाई होने लगती है यानी कि वो लोग ऐसा ही फाइट करते हैं लेकिन इधर उन दोनों का पावर ही सेम होता है। और फिर रियो अपनी भयानक ताकत यूज करने लगता है जिसके कारण से वो सारा जगह ही बर्बाद होने लगता है। लेकिन इधर लेडी ड्राइस उन लोगों का फाइटिंग वहाँ पर ही रोक देती है। और फिर हमें दिखाई देता है वो सारों ही यानी कि वो सब लोग ही पार्टी करते हैं क्योंकि वहाँ पर एशिया भी आ चुकी थी इसी कारण से। और इधर सब लोग खुश भी थे। और इधर रियो उस एशिया को कुछ स्पिरिट टेक्निक भी सिखाता है। और इधर वो लोग कुछ दिन के लिए वहाँ पर रह सकते हैं। और तभी हमें दिखाई देता है एक शाम का वक्त जहाँ पर रियो एक जगह पहुँचता है जहाँ पर एक हॉट पॉट भी था और एक आदमी उसे लेकर आया था। और इधर वो बोलता है तुम इस हॉट स्प्रिंग पर यानी कि हॉट स्प्रिंग को यूज कर सकते हो। और तभी ये बता देता है कि वो कल ही शहर से जाने वाला है। और इधर ये बात सुनकर लातिवा को कुछ होने लगता है। और फिर हमें दिखाई देता है सब लोग चले जाते हैं। और इधर ये उस हॉट स्प्रिंग के अंदर जाने लगता है तभी सारा उसे रोक कर बोलती है आपको थोड़ी टाइम लातिवा के साथ भी बिताना चाहिए क्योंकि उसे आप अपनी छोटी बहन की तरह देखते हैं इसी कारण से उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप उसे आजकल टाइम ही नहीं दिया है इसी कारण से वो बहुत दुखी भी है। और फिर हमें दिखा देता है रियो उस हॉस्पिटल पर होता है और इधर वो वही बात को सोच रहा होता है तभी वहाँ पर लातिवा आ जाती है। और इधर वो आकर बोलती है वो रियो की हेल्प करना चाहिए यानी कि वो रियो की हेल्प करेगी उसकी बैक साइड धोने में। और फिर हमें दिखा देता है लातिवा रियो की पीठ साफ कर रही होती है यानी कि रगड़ रही होती है। उधर वो अपनी बातें भी बोल रही होती है कि वो एक जेबरीज लड़की थी और वो एक बस से ही स्कूल जाया करती थी। और वहाँ पर भी एक हारुतो नाम का ही लड़का जाया करता था और उससे भी वो अपने बड़ा भाई उसे मानती थी और उसका नेम हारुतो था। इसी कारण से वो शायद से सोचती थी कि यही हारुतो होगा। और इधर हारुतो भी बोलता है कि हाँ मैं भी उस बस से ही जाया करता था लेकिन उस बस का एक बार एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण से हम लोग शायद से मर गए। फिर वो लोग ऐसी बातें करते हैं। और इधर हमें दिखाई देता है सुबह जहाँ पर उर्सुला रियो को एक गिफ्ट देती है यहाँ पर आने जाने के लिए यानी कि रियो कई बार भी टेलीपोर्ट हो सकता है उससे। और इधर एक आदमी रियो को एक पिन की तरह देता है। और इधर वो बोलता है इससे तुम अपने हेयर कलर चेंज कर सकते हो और ये तुम्हारी मदद करेगा। और ये सब पाकर
रियो खुश हो जाता है पर सब लोग उसे बाय बोलते हैं और इधर रियो बोलता है लातिफा को तो अपना ख्याल रख रहा है और फिर वो एशिया के साथ उड़ के जा रहा होता है और इधर वो बोलता है वो केलिया से भी मिलकर आता है और इधर हमें दिखाते हैं केलिया को जिसके पास एक लेटर होता है और इधर वो एक और ही जगह पर आए थे और वहाँ पर आ जाता है लॉर्ड चार्लेस और इधर वो आकर बोलते आए तुम मुझे आजकल डार्लिंग भी बुला सकते हो और तभी वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं लेकिन इधर उसका एक शायद से एक सेना का मेंबर आ जाता है और इधर वो आकर बोलता है लॉर्ड चार्लेस आप क्या मेरे साथ आ सकते हैं और इधर वो चला जाता है और इधर में दिखा जाता है केलिया को जो कि किसी का वेट कर रही होती है शायद से ये रियो हो सकता है और इधर हमें दिखा जाता है रियो को जो कि उस सिटी पर आ चुका था जहाँ पर वो पहले था और तभी रियो अपना कलर चेंज कर लेता है यानी कि अपने बालों का कलर चेंज कर लेता है और फिर वो लोग एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि किसी का शादी होने वाला है कल और इधर रियो सोचने लगता है किसका और इधर हमें दिखाई देता है रियो और केलिया उस यानी कि उस होटल से बाहर आ जाते हैं और फिर हमें दिखाई देता है रात का सीन जहाँ पर रियो और एशिया ही वहाँ पर आ जाते हैं यानी कि जहाँ पर रियो था पहले और इधर वो केलिया से वहाँ पर मिलने आया था और फिर हमें दिखाई देता है वो लोग उस किंगडम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो केलिया से यानी केलिया के रूम के बाहर होता है और जब वो केलिया के रूम पर जब जाता है तब वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि केलिया के कोई भी सामान वहाँ पर नहीं होता है और फिर हमें दिखाते हैं आदमी को जो कि कुछ लिख रहा होता है उसके पीछे से आ जाती है एशिया और इधर वो आकर उसके हाथों में यानी कि उसके हाथ से उसके हाथों में चूती है जिसके कारण से उस आदमी को कुछ होने लगता है और फिर उस रूम के अंदर आ जाता है रियो और इधर रियो आकर पूछता है केलिया कहाँ पर है और इधर वो आदमी बोलता है रॉयल पैलेस पर और इधर रियो पूछता है वो क्यों गई है और इधर वो आदमी बोलता है ऑफ कोर्स वो अपनी शादी के लिए गई है और इधर शादी का नाम सुनकर रियो शॉक्ड हो जाता है और इधर वो बोलता है किसके साथ होने वाली है और इधर वो आदमी बोलता है कि लॉर्ड चार्लेस और इधर में दिखता है केलिया को जो कि एक जगह पर जा रही होती है वहां पर होता है लॉर्ड चार्लेस और इधर वो आकर केलिया के पास आकर अब उसका हाथ पर एक किस करता है और इधर ये सब बात सुनकर रियो शॉक्ड हो जाता है और ऐसे ही इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।